ये सिर्फ किसी एक कम्युनिटी का सवाल नहीं है। आज एक्स है, परसों वाई होगा, परसों जेड होगा। बारी सबकी आनी है। आपके यहाँ जो भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई है, हम साथ में हैं, क्योंकि गरीब हमारे मुसलमान कौम की जो अधिकार बन रहा था वो आप छीन रहे हैं, वो गलत है। तो मेरा नाम है अरविंद सोनटक्के है। बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले पूरे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी आपकी लड़ाई नहीं, वो हमारी लड़ाई है। तो हम मिलकर वक्त के लिए भी करेंगे और बोध गया को मुक्त करने का भी एक ऐलान मैं यहाँ से करना चाहता हूँ। इंशाल्लाह जो कुछ बहस वहाँ हुई है, कपिल सिब्बल साहब वगैरह ने जो बहस की है और उसमें जिस तरह से उन्होंने आर्गूमेंट किया है कि यार अच्छी सी बहस की है, इंशाल्लाह उम्मीद है वो एक पॉजिटिव जो है फैसला निकल के आएगा। ये हर इलाके के आलिम की जिम्मेदारी है कि वो अपनी आवाम तक ये बात पहुँचाएँ कि वक्त कहते किसे हैं। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जब ये क़वानीन लोगों तक पहुँचेंगे, जो औक़ाफ़ की ज़मीनें हैं या जो भी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं औक़ाफ़ की, वो इंशाअल्लाह महफूज हो जाएगी। हमारा मुतालबा जो 40 से ज़्यादा अमेंडमेंट्स आए इस बिल के अंदर, जो एक्ट बना, अब उन सारे अमेंडमेंट्स के खिलाफ जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में जो है ये लड़ाई लड़ी जा रही है। जब तक 2013 का ओरिजिनल वक्फ एक्ट वापस इम्प्लीमेंट नहीं होता, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB की जद्दोजहद वक्फ संशोधन कानून को रद्द कराने के लिए जारी है। सुप्रीम कोर्ट में बहस होने के बाद अब पब्लिक के बीच भी इस कानून के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। विपक्षी दलों ने न सिर्फ लोकसभा से राज्यसभा तक बिल आने पर इसके खिलाफ वोटिंग की, बल्कि सड़क पर लड़ी जाने वाली लड़ाई में भी कांधे से कांधा मिलाए हुए हैं। महाराष्ट्र मुंबई में जब AIMPLB की अहलियाने मदनपुरा की तरफ से मीटिंग हुई तो इसमें शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद अरविंद सावंत के साथ कांग्रेस सपा के विधायक अमरोहा के पूर्व सांसद दानिश अली भी पहुंचे। जहां उलमाए कराम ने मजहबी पहलू पर गुफ्तगू की तो राजनीतिज्ञों ने कानूनी तर्क सामने रखे। सभी ने उम्मीद जताई है कि सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। किसने क्या कहा, ये तफसील जानने के लिए आपको मुंबई के मदनपुरा लिए चलते हैं, जहां इस मीटिंग को हमारे रिपोर्टर अमजद खान ने कवर किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक एहतजाजी प्रोग्राम रखा था मुंबई के मदनपुरे के अंदर, जिसके अंदर शिरकत करने के लिए इलाके के जो MP अरविंद सावंत वो मौजूद थे, बाइकल्ला के आमदार मनोज जामसुत्तर, कांग्रेस के आमदार आमीन पटेल, समाजवादी पार्टी से अबू हाशिम आजमी, यूसुफ अबरानी वो भी यहाँ पर मौजूद थे। और यहाँ पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो तमाम मेंबर है, चाहे सलीम मोटरवाला हो, चाहे मौलाना दरियाबादी हो, इलियास फलाही साहब हो, तमाम लोगों ने यहाँ पर शिरकत करी और एक सुर में कहा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ एहतजाज जो है पूरे हिंदुस्तान में लगातार जारी रहेगा और आने वाले वक्त के अंदर ये एहतजाज को और ज़्यादा मोड़ दिया जाएगा। पहली बात है, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट भी यही देखेगा कि इस कानून में संविधान को ठेस पहुंचाने वाली कौन सी बात है। अब जो संविधान ने हर इंसान को जो अधिकार, हिंदुस्तानियों को जो अधिकार दिया है, वो अपने अपनी कौम की तरफ, अपने अपने धर्म की रक्षा करना, उसकी तरफ उसका आचरण करना। अगर उनके आचरण में जाकर आपको दखल लेने की क्या जरूरत पड़ती है, वो समझनी चाहिए। और जिस ढंग से आपने उस पे जो कुछ क्लॉज डाले कि मुसलमान किसको कहा जाएगा, कौन मुसलमान दे सकता है, बोर्ड पे कैसे लोग आ सकते हैं, गैर मुसलमान आना चाहिए, ये सारी जो दिक्कत है, तो किसी के घर में जाकर उसके अंदर वो क्या करेगा वो हम तय करेंगे, वो सही नहीं है। आपके यहाँ जो भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई है, हम साथ में, हम सरकार के साथ में रहेंगे। भ्रष्टाचार की बात करोगे तो अगर वक्फ बोर्ड कोई भ्रष्टाचार करता है, क्योंकि वक्फ करने वाला जो इंसान है, जो क्या सोचता है कि मेरे पास कुछ था, मैंने अल्लाह के नाम पे दे दिया, अब वो अल्लाह के नाम पे देने के बाद पीछे मुड़कर देखता है तो उसको लगना चाहिए कि मैंने जो कुछ किया उसका सही माने में इस्तेमाल हो रहा है। और मेरी कौम में जो गरीब लोग हैं, जो शिक्षा से वंचित है, जो स्वास्थ्य की सुविधा से वंचित है, उसके लिए ये मेरी प्रॉपर्टी, मेरा पैसा, जो कुछ मैंने दिया वो इस्तेमाल हो रहा है, तो उसको भी सुकून लगेगा कि अरे अल्लाह के नाम पे जो कुछ मैंने किया वो उसके पास पावन हो गया। जैसे हम हिंदुओं में धर्म के मंदिर में जाकर हम अपनी जो भगवान के नाम पे फूल चढ़ाते, हार चढ़ाते, जो भी करते, दान करते, वो दान सत्पात्र दान ऐसा शब्द है हमारे यहाँ, तो सत्पात्र दान होना चाहिए। उसी तरह सत्पात्र जाएगा तो अच्छा होगा। लेकिन वहां अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो उसके खिलाफ मैं जरूर हूँ, क्योंकि गरीब हमारे मुसलमान कौम की जो उनकी जो मतलब अधिकार बन रहा था, वो आप छीन रहे हैं, वो गलत है। लेकिन धर्म की बात जब आती है तो उसपे आपको उसकी नाक डालने की कोई आवश्यकता नहीं। सरकार वो कर रही है और इसके खिलाफ अभी सुप्रीम कोर्ट भी, मुझे लगता है, आशा करते हैं कि हमें न्याय मिले। आज आप रास्ते पे आओगे तो सुप्रीम कोर्ट के लिए भी तकलीफ होगी,
आप संयम रखना है कि आपके वकील जो अच्छी तरह से वहाँ लड़े और बताए कि ये गलत हो रहा है तो वो करेंगे। लेकिन ये मत सोचना कि हम रास्ते पे आकर सुप्रीम कोर्ट पे दबाव डालेंगे, ये नहीं हो सकता। शांत रहो, अपना वकील लड़ेगा। अभी तो सुप्रीम कोर्ट के जज भी बदले हैं ना, मुख्य न्यायाधीश गवई साहब आए हैं, तो इंतजार करते हैं ना। कुछ डरपोक लोग होते हैं, कुछ डरने वाले होते हैं, ताकत वाले होते हैं, तो इस तरह इसके ऊपर इंतजार करना है। हम जब संविधान की रक्षा की बात करते हैं तो कानून व्यवस्था पे भी अपने को विश्वास करना है। देखिए, हमें उम्मीद है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो हम लोगों के हक में फैसला करेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ बिंदुओं पर ही बहस हुई है। हमारा मुतालबा जो 40 से ज़्यादा अमेंडमेंट्स आए इस बिल के अंदर, जो एक्ट बना है, हम उन सारे अमेंडमेंट्स के खिलाफ जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में जो है ये लड़ाई लड़ी जा रही है। जब तक 2013 का ओरिजिनल वक्फ एक्ट वापस इम्प्लीमेंट नहीं होता तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। सर, कोर्ट ने 1995 का जिक्र करते हुए सरकार को नोटिस दिया है, इसके ऊपर हेयरिंग शुरू करने के वास्ते फिर से देखिए वो कोई पिछले टाइम में नकार दी थी, फिर उसके बाद उन्होंने वो कर लिया। देखिए वो कोर्ट का मसला है। अब कोर्ट के बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, वो कोर्ट तय करेगी क्या है। लेकिन मामला वक्त के जायदादों तक सीमित नहीं है। ये हिंदुस्तान के संविधान पर हमला है, यह आर्टिकल 26 पर हमला है, जो संविधान सभी मजहब के लोगों को आज़ादी देता है कि वो किस तरीके से अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस करें, अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को कैसे चलाएं। ये हाथ जो है, ये हक हिंदुस्तान के संविधान ने हमें दिया है, उस पर ये हमला है। ये सिर्फ किसी एक कम्युनिटी का सवाल नहीं है। आज एक्स है, परसों वाई होगा, परसों जेड होगा, बारी सबकी आनी है। ये सरकार की नीयत इससे साफ है। ये सिर्फ टेस्ट केस है। ये लड़ाई किसी एक मजहब की लड़ाई नहीं है, ये सबकी लड़ाई है और सभी जात और सभी मजहब के लोग मिलकर के इस लड़ाई में शामिल हैं। मेरा नाम अब्दुल कवी फलाही, औरंगाबाद, जमात इस्लामी। सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीदें लगती हैं आपको? इंशाल्लाह जो कुछ बहस वहाँ हुई है, कपिल सिब्बल साहब वगैरह ने जो बहस की है और उसमें जिस तरह से उन्होंने आर्गूमेंट किया है, अपने मौक़िफ़ को जिस तरह से मुदल्लल अंदाज में दस्तूरी दफ़ात की रोशनी में रखा है और एज ए फंडामेंटल राइट जो उन्होंने क्लेम किया है कि ये हमारा हक़ है, मुस्लिम्स का हक़ है कि वो अपने इदारों और इंस्टीट्यूट को जो है रन करें और दीन का जो है बुनियादी हिस्सा है वक्फ दीनी तालीमात का, तो उसमें मुदाखलत गोया कि उनके दस्तूरी हुकूक से वंचित करने की ये कोशिश हो रही है। और फिर दीगर लोगों को जो आज़ादियाँ हासिल है वो तो उनको हासिल है, लेकिन यहाँ मुसलमानों के साथ एक डिस्क्रिमिनेशन जैसा सलूक किया जा रहा है उनके औक़ाफ़ के इदारों के मैनेजमेंट के हवाले से, उसमें दूसरे लोगों को दाखिल करके या उस पर हुकूमती निगरानी जो है कलेक्टर वगैरह का इंटरफेरेंस वगैरह करवा कर, या वक्फ बाई यूज़र हर रिलीजियस कम्युनिटी का जो है वक्फ बाई यूज़र का उनके पास प्रोविज़न है, उनके धार्मिक जो स्थल होते हैं वो यूज़ के ज़रिए से वक्फ होते हैं। इसको जो यहाँ पर रिमूव किया गया है मौजूदा कानून में, तो उसको जो है चैलेंज किया और अच्छी सी बहस की है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जजेस ने जिस तरह के कमेंट उस पर किए हैं उससे एक पॉजिटिव जो है फैसला निकल के आएगा। सैयद आबिद रज़ा रिजवी। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने पूरे मुल्क में ये तहरीक चलाई है और मुख्तलिफ़ जगहों पर इस तरह के प्रोग्राम्स मुनक़िद हो रहे हैं कि जिसमें लोगों के अंदर बेदारी लाने का काम किया जा रहा है कि वक्फ दर हकीकत मुसलमानों की प्रॉपर्टी है और इसको जितना हो सके मुहाफ़िज़त उसकी की जाए, उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, क्योंकि वक्फ हमारे आबा व अजदाद ने जो ये ज़मीनें या बकिया जितनी भी चीज़ें वक्फ की है वो मुसलमानों का हक़ है, लिहाजा उसको मिलना चाहिए। वक्त की जो एहतजाज है उस तरीके से नहीं हो पा रही जिस तरीके से होना चाहिए। उसकी सबसे बड़ी वजह वही है कि बेदारी नहीं है कौम में। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम लोगों को बताएं कि वक्फ है क्या आखिर, और ये हर इलाके के आलिम की ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी आवाम तक ये बात पहुँचाएँ कि वक्फ कहते किसे हैं, वक्फ किस तरीके से किया जाता है, वक्फ के क्या क्या कवानीन हैं जो इस्लाम ने मुअय्यन किए हैं। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जब ये कवानीन लोगों तक पहुँचेंगे
तो इंशाअल्लाह जो औकाफ़ की ज़मीनें हैं या जो भी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं औकाफ़ की, वो इंशाअल्लाह महफूज हो जाएंगी। तो मेरा नाम है अरविंद सोनटक्के है और वक्फ बोर्ड की जो मीटिंग है इसमें मैं हाजिर हुआ क्योंकि शाकिर भाई शेख हमारे नज़दीकी साथी रिश्तेदार है और ये जो संघर्ष शुरू है पूरे भारत में संविधान की लड़ाई चालू है कि संविधान के अनुसार वक्फ बोर्ड पर जो अमेंडमेंट लाया 2025 में वह संविधान के खिलाफ है और उसकी लड़ाई तो चालू है कोर्ट में, लेकिन जनता को भी समझाने का है कि आर्टिकल 13 में क्या हो गया, आर्टिकल 14 में क्या हो गया, ये समझाने के लिए ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड काम कर रहा है इसका मैं शुक्रगुजार भी हूँ। लेकिन उसके साथ एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 का है, 1949 का बोध गया टेम्पल एक्ट जो है उसमें भी ब्राह्मण घुस गए हैं, यानी हिंदू लोग घुस गए। मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, अरे भाई जब बौद्धों का अगर वो टेम्पल महाबोधि महाविहार है तो उसमें ये कैसे क्या आ गए? आप वो एक्ट जो बना है उसमें सेक्शन 2 में लिखा है कि महंत होना चाहिए, सेक्शन 3 में जो लिखा है उसमें भी लिखा है कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो हिंदू ही होना चाहिए और उसमें जो 9 मेंबर है उसमें से 5 मेंबर तो हिंदू हो गए और 4 बचे बेचारे सिर्फ बुद्धिस्ट लोग। तो ये जो जैसा वक्फ बोर्ड में ये कह रहे हैं कि जमीन हम दे रहे हैं वो तो जो अल्लाह है उसके नाम पर दे रहे लोग, वो तो वक्फ को नहीं दे रहे। अब उसको भी वो कह रहे हैं कि 5 साल का उन्होंने नियम लगा दिए, तो 5 साल का नियम लगाना गलत है ऐसा मुझे लगता है। तो हमारी वक्फ की लड़ाई और बोध गया जो महाविहार है, महाबोधि महाविहार है, उसकी लड़ाई में हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। आपकी लड़ाई में पूरे संविधान प्रेमी, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले, पूरे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी, आपकी लड़ाई नहीं वो हमारी लड़ाई है। तो हम मिलकर वक्त के लिए भी करेंगे और बोध गया को मुक्त करने का भी एक ऐलान मैं यहाँ से करना चाहता हूँ। अब देख रहे होगा कि सुप्रीम कोर्ट से वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर क्या फैसला निकल के सामने आता है। द लीडर के लिए अमजद खान, मुंबई।